हेलो दोस्तों, ऐसे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चालाकी। बेटा, समदन जी से कह देना कि सुबह हम तुमको लेने आएंगे और तुम भी अपना सब पैकिंग कर लेना। सब यहाँ तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे। तेरी दादी ने सारे पकवान तुम्हारी पसंद के बनवाए हैं। राकेश जी ने फ़ोन पर ऋतुजा को बताया तो वो बहुत खुश हो गई। अपनी पैकिंग में मस्त ऋतुजा खुशी से गाना भी गा रही थी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तभी उसके कमरे में सासू माँ चंदा जी आईं। बहू, सब तैयारी हो गई क्या? हाँ मम्मी जी, सब हो गया, ऋतुजा खुश होकर बोली। बहू, मुझे पता है कि ये तुम्हारी पहली होली है और तुम बहुत उत्साहित हो मायके जाने के लिए, लेकिन चंदा जी बोलते बोलते थोड़ी भावुक हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात है क्या? ऋतुजा चंदा जी की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गई। बात दरअसल ऐसी है कि तेरी दोनों नंदें इस बार होली पर यहाँ आ रहीं, चंदा जी ने बताया। वाह, ये तो अच्छी बात है। दीदी लोगों के आ जाने से आपको अकेला नहीं लगेगा, ऋतुजा अपनी खुशी में ही बोले जा रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा, तुम तो रहोगी नहीं। दोनों दामाद भी इस बार आ रहे अपनी सलहज के साथ होली खेलने। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी पहली होली है, इसलिए तुम मायके जा रही, तो दोनों ने मना कर दिया कि क्या फ़ायदा फिर आकर, जब यहाँ होली खेलने वाला ही नहीं है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब अकेले मैं कैसे सब संभालूंगी, इसलिए सोच रही कि मना कर दूं। चंदा जी उदास मुंह लेकर बैठ गईं। ऋतुजा की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, इसलिए वो चंदा जी के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मायके जाने का मोह भी नहीं छोड़ पा रही थी। अभी वो असमंजस में थी ही कि चंदा जी ने कहा, बहू, ऐसा नहीं हो सकता कि होली वाले दिन तुम यहाँ रह जाओ, दूसरे दिन खुद विशाल तुम्हें मायके ले जाएगा और वो भी वहाँ सबसे मिल लेगा और दोनों बहनें मिलकर बाद में यहाँ सब देख लेंगी। हाँ रितु, प्लीज़ तुम रुक जाओ। यहाँ दीदी और जीजा जी के साथ होली खेलने के बाद हम दूसरे दिन तुम्हारे मायके चलेंगे। प्लीज़ रुक जाओ ना। विशाल भी उसे मनाने लगा। चंदा जी और विशाल की बातों को सुनकर ऋतुजा ने अपने मायके फ़ोन कर दिया। पापा, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों दीदी और जीजा जी भी आ रहे हैं होली खेलने, इसलिए मैं होली के दूसरे दिन विशाल के साथ आ जाऊंगी। होली के 3 दिन पहले से ऋतुजा सब पकवान बनाने में जुट गई। चंदा जी ने दोनों बेटियों और दामाद के साथ बच्चों के भी पसंद के सभी पकवान और मिठाइयाँ बहुत ही प्यार से बनवा लिया। होली के एक दिन पहले दोनों नंदें अपने परिवार के साथ पहुंच गईं। उन लोगों के आते ही ऋतुजा उनके स्वागत सत्कार में जुट गई। होली वाले दिन सुबह से ही ऋतुजा किचन में खाना और नाश्ता बनाने में लग गई और चंदा जी अपनी दोनों बेटियों और दामाद के साथ त्योहार का मज़ा ले रही थीं। सबको मस्ती करते देख ऋतुजा को मायके की याद आ गई। उसने घर पर फ़ोन लगाया तो मम्मी ने बताया कि उसके नहीं आने से दादी ने आज होली का टीका भी नहीं लगाया। पापा भी बाहर दोस्तों के साथ होली खेलने नहीं गए कि पहले रंग उनकी लाडो लगाती थी। अब जब कल वो आएगी और शगुन का होली का टीका लगाएगी तभी होली खेलूँगा। यह सब सुनकर ऋतुजा का मन बेचैन हो गया और वो रोने लगी। उसी समय बड़े नंदोई अमित किचन में उसे बुलाने आए। उसे रोता हुआ देखकर अमित रुक गया। भाभी जी, सब ठीक है ना? हाँ जीजा जी, सब ठीक है। वो मायके से फ़ोन आया था तो ऋतुजा को बीच में ही रोकते हुए अमित बोला, आपकी दादी जी की तबीयत ठीक है ना? ज़्यादा घबराने वाली बात तो नहीं? मेरी दादी की तबीयत, उन्हें क्या हुआ है? अमित की बात सुनकर ऋतुजा को आश्चर्य हुआ। मम्मी जी ने बताया था कि आपकी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपके यहाँ होली नहीं मनाया जा रहा है। आप मायके नहीं जा रही, इसलिए हम लोगों को यहाँ बुला लिया। आपकी पहली होली है, लेकिन आप तो सुबह से ही हम लोगों की तीमारदारी में लगी हैं,
ये सब छोड़िए और बाहर हम लोगों के साथ होली एंजॉय कीजिए। अमित की बात सुनकर ऋतुजा को चंदा जी की चालाकी समझ आई। अपने बेटी दामाद को बुलाकर मुझसे आवभगत कराई जा रही है। जीजा जी आप चलिए, मैं भी आती हूँ, ऋतुजा ने अपने हाथों को धोते हुए बोली। मम्मी जी ने उसकी दादी की तबीयत का बहाना क्यों बनाया, यह पूछने के लिए ऋतुजा चंदा जी के कमरे में गई, लेकिन अपना नाम सुनकर ठिठक गई। मम्मी इस बार की होली पर मज़ा आ गया। अच्छा हुआ आपने ऋतुजा को रोक लिया। सच में होली में पकवान और मिष्ठान बनाते बनाते इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि होली खेलने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता था। सही कहा तूने, बहुत साल हो गए थे तुम लोगों के साथ होली मनाए, मैं अकेली थक जाती थी। इस बार बहू के आने पर मैंने सोच लिया था कि तुम सबको होली पर बुलाकर खूब एंजॉय करेंगे। अरे बहू है ना, सब पकवान वही बनाएगी और हम लोग बिंदास मस्ती करेंगे। लेकिन ये बताओ कि कल उसे विशाल के साथ जाने से कैसे रोका जाए। चंदा जी की बात सुन उसकी दोनों बेटियां भी हंसने के साथ ही सोचने भी लगीं। वाह क्या तिकड़म लगाई आप त्रिदेवियों ने, ऋतुजा ताली बजाने लगी। बहू तुम यहाँ क्या कर रही, खाना बन गया। चंदा जी उसे देखकर हड़बड़ा गईं। मम्मी जी खाने के साथ और भी बहुत कुछ बन गया है। ऋतुजा की बात सुन चंदा जी हकबका गईं। क्या मतलब तुम्हारा। मम्मी जी मेरी दादी की तबीयत खराब है, आपने जीजा जी से ऐसा क्यों कहा, जबकि मुझसे आपने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। आपको मुझसे दीदी और जीजा जी की आवभगत ही करानी थी तो आप सीधे सीधे भी बोल सकती थी। यूँ बहाने करके आपने मेरी और मेरे मायके वालों की होली क्यों खराब कर दी। और दीदी आप दोनों ने भी। शादी के बाद आपकी भी पहली होली पड़ी होगी। अगर यही सब आपके ससुराल वालों ने किया होता तो आपको कैसा लगता। और मम्मी जी क्या आपको अच्छा लगता। आपकी इमोशनल बातों में आकर मैं बेवकूफ़ बन गई, लेकिन शायद अब आगे से मैं आपकी किसी बात का विश्वास नहीं कर पाऊंगी। आपकी नहीं लेकिन विशाल की इज्जत के लिए आज मैं रुक जा रही हूँ। लेकिन अगर कल आपने मुझे विशाल के साथ मायके जाने से रोका तो मैं विशाल के साथ दोनों जीजा जी को भी आप तीनों की असलियत बता दूंगी। ऋतुजा की बात सुनकर तीनों का चेहरा सफ़ेद हो गया। तीनों समझ चुकी थीं कि अब चुप रहकर ऋतुजा की बात मानने में ही भलाई है। दूसरे दिन ना चाहते हुए भी चंदा जी को विशाल के साथ ऋतुजा को उसके मायके भेजना पड़ा और ऋतुजा भी हंसते हुए सबको हैप्पी होली बोलकर मायके के लिए निकल गई।